सो लास्ट 10 days ऑफ रेसिडेंसी था एंड वी वर हैविंग फन बिकॉज हम वार्ड ओपीडी से सब फ्री हो चुके थे। तो हम खाना खाने के लिए साउथ बॉम्बे निकल गए। तो साउथ बॉम्बे के एक लेविस रेस्टोरेंट में एक मेन्यू था, दही बॉम्ब्स। सो बेसिकली दही बॉम्ब्स वे सर्व विद स्पाइसी टोमेटो चटनी। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, राइट? लेकिन एक मिनट, तुमने कभी दही खाया है क्या? व्हाट अ फूड आइटम इट इज़ यार, क्या इन्वेंशन है दही। कितना ज़्यादा कामिंग इफेक्ट दही देता है जितना कोई फूड आइटम दे ही नहीं सकता। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दही सिंस माई चाइल्डहुड। सो उसकी बात सुनो, तुम्हारी लाइफ में कभी तो टाइम आता है जब तुमको लगता है कि ये तुम्हारा फेवरेट चीज़ है। तो इसका एक स्टोरी है। तो व्हेन आई वाज इन माई नासिक सिविल डेज, व्हेन आई वाज इन इंटर्नशिप, तो एक छुट्टी था हमारा। तो हम 3 दोस्त एक जगह मिसल खाने के लिए निकल गए। अभी मिसळ के बारे में बोलूँगा तो सब बोलेंगे कि पुणेची मिसळ चांगली, या फिर कोल्हापुर का मिसळ अच्छा है, नासिक का मिसळ अच्छा है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट सब मुंबई का सब अच्छा है। लेकिन एनीवेज, तो हम लोग नासिक में एक जगह मिसळ खाने के लिए निकल गए। तो वहाँ पर मिसळ के साथ दही सर्व किया था। इतना सब कुछ खाने के बाद वी केम बैक टू आवर रूम एंड मेरा दोस्त एक प्रणव, उसने गाना सुना है तूने कहा मैंने सुन लिया, दैट प्रतीक वर्ड सॉन्ग एंड दैट दही इफेक्ट मुझे एक अलग ही मेडिटेटिव स्टेट में लेके गया। तब मुझे जाकर समझा व्हाट अ फूड आइटम दही इज। लोग खामखा कुछ ना कुछ एडिक्शन करते हैं, लेकिन दही से बेस्ट एडिक्शन कुछ नहीं है। दही इज सो कामिंग, दही इज सो लाइक रिलैक्सिंग। तो मुझे समझ गया कि ये मेरा फूड आइटम, ये मेरा बेस्ट फूड आइटम दही है। लेकिन मैन आई केम टू पीजी डेज लाइक इन पोस्ट ग्रेजुएशन, सो डॉक्टर्स अराउंड मी, बिग डॉक्टर्स और सारे मेरे रेसिडेंट दोस्त, वो लोग है ना पेशेंट में हेतु फाइंड आउट करते थे। पता नहीं क्या करते, लेकिन बोला इसका अपने को हेतु निकालना है। ये जो पेशेंट है इसका मेरे को हेतु क्या है, हेतु क्या है। और हेतु में पूछ कर क्या पूछते पता है क्या सबको? तुम दही खाते हो क्या? अभी वो खाता है नहीं खाता है, लेकिन हर बार हर पेशेंट को पूछते हैं कि पता नहीं, उनको शायद पता है कि दही रात को नहीं खाना चाहिए, दही खाने से फीवर, जॉन्डिस, एनीमिया जैसे डिसऑर्डर्स बुक्स चरक संहिता में मेंशन है, तो शायद तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। या फिर दही इज हार्मफुल इन कफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स, रक्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स, पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एनीवे सब उनको ये सब कुछ ना कुछ थ्योरी पता था, इसलिए बार बार पूछते थे कि इसका हेतु निकालना है, इसका मेरे को हेतु निकालना है। और हर बार पूछते थे दही खाया है क्या, दही खाते हो क्या? एंड आई वॉज लाइक यार छोड़ दो उसको, दही खाता है तो खाने दो। लेकिन हर बार तो अगर सपोज कोई बोल दे उनको कि वो दही खाता है, तो उसको तो ऐसा पकड़ लेते थे कि जो भी तेरा बीमारी है, देखो हेड टू टो जो हो रहा है वो सब दही की वजह से हो रहा है। और उसका दही बंद करा देते थे, और बाकी सब भी उसका बंद करा देते हैं। नाउ यू विजिट एनी डॉक्टर, हिल से कि तुम क्या खाते हो, हाँ सब बंद कर दो। ऐसे ही चालू होता है सब कुछ स्टोरी। लेकिन फिर 7 days के बाद वो पेशेंट आके बोलता है तुमने जो बोला मैंने सब बंद किया, लेकिन मेरे को कुछ रिलीफ नहीं हुआ। देन यू आस्क कल क्या खाया था? अगर वो गलती से बोल दे कि मैंने चटनी नहीं खानी चाहिए थी, दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए था, एंड दिस हाउ यू डू, यू हैव दैट गॉट दैट लिबर्टी कि हम डाइट में उसको कहीं ना कहीं पकड़ सके। एंड यू आर राइट, बिकॉज परीक्षा से इतम देह आहार संभव, एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ आहार, बट दही से कुछ तो एवर्जन सबको ही है। नाउ बैक टू दैट स्टोरी। सो दही बॉम्ब्स वर सर्व्ड विद टोमेटो चटनी। So basically dahi has been mentioned in Rakta Pradoshaj Vyadhi Hetu, that is excessive use of curd, and tomato chutney is Vidahi. So Vidahi, this word that Raktava Srotas Dushti Hetu starts with the word Vidahi only. So this dahi bombs can cause instant face bombs. If you read allopathic text, they have mentioned that high glycemic index food items or fatty food items can cause acne, but there is no fixed research. So if person thinks ki it is triggering your acne, they can stop it unless that food item is hampering the nutritional value. This is the best line. So अगर तुमको किसी का कुछ स्टॉप करना है तो स्टॉप स्लोली, दिस इज द फर्स्ट मैसेज। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज खाओ दही, अच्छा है।